अगर आप कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं तो मुबारक हो, आप उन 99% लोगों से बेहतर हैं जो इस दुनिया में कोशिश ही नहीं करते। शिवाजी मुगलों के खिलाफ एक बार छापामार युद्ध लड़ रहे थे। एक रात वो थके हालत में एक बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचे और उनसे कुछ खाने पीने के लिए अनुरोध करने लगे। बुढ़िया ने उसके सामने गर्मा गर्म भात रख दिया। शिवाजी को उतने समय बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में भात को बीच में से खाना शुरू कर दिया और इस कारण उनकी उंगलियां जल गई। बुढ़िया शिवाजी को ऐसे खाते हुए देख रही थी और उसने शिवाजी से कहा, अरे सिपाही, तेरी शक्ल तो शिवाजी जैसी लगती है और तू भी उन्हीं की तरह मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है। शिवाजी ने हैरानी से उससे पूरी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। बुढ़िया ने कहा, तुम्हें किनारे किनारे से थोड़ा भात खाना चाहिए और ठंडा भात खाने की बजाय तुमने बीच के गर्म भात में हाथ मारा और अपनी उंगलियों को जला लिया। शिवाजी भी यही मूर्खता बार बार दोहराता है। वो भी दूर किनारों पर बसे छोटे छोटे किलों को जीतने की बजाय केंद्र में स्थित बड़े किलों पर हमला करता है और इसी कारण हार जाता है। उसे सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, क्योंकि जब वो इन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो उसकी शक्ति में बढ़ोतरी होगी, जिस कारण आगे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास। एक बार एक आदमी अपने पालतू बंदर के साथ समुद्री जहाज में यात्रा कर रहा था। अचानक तूफान आ जाने के कारण जहाज पलटने लगा। सभी लोगों के साथ साथ वो बंदर भी पानी में कूद गया। एक डॉल्फिन ने उस बंदर को मनुष्य समझकर बचा लिया। डॉल्फिन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे की ओर लेकर जा रही थी। ग्रीस देश की सीमा पार करते ही डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम एथेंस के रहने वाले हो? बंदर ने झूठ बोल दिया, हाँ। डॉल्फिन ने पूछा, क्या तुम्हें पिराकस पता है? बंदर बोला, हाँ, वो मेरा अच्छा मित्र है। बंदर ने सोचा कि वो किसी व्यक्ति का नाम होगा, जबकि पिराकस एक बंदरगाह है। डॉल्फिन ये सुन समझ गई कि बंदर झूठ बोल रहा है। उसने पानी में डुबकी लगाई और बंदर पानी में डूबकर मर गया। इसलिए झूठ से केवल क्षणिक लाभ हो सकता है, उससे हमेशा भारी नुकसान होता है। आपका क्या मानना है? ने एक शार्क को एक बड़े से टैंक में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने उसमें छोटे छोटे चारे के लिए मछलियों को छोड़ा। जैसा कि अपेक्षित था, शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने का इंतजार नहीं किया और उन्हें खा लिया। बाद में टैंक में एक स्पष्ट फाइबर ग्लास यानी कि ट्रांसपेरेंट फाइबर ग्लास डाला गया, जिसने टैंक को दो भागों में विभाजित कर दिया और शार्क एक साइड में रह गई। छोटी मछलियां कीड़ों का एक समान सेट पहले की तरह टैंक के दूसरी तरफ भेजा गया और शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन फाइबर ग्लास से टकराने से वो विफल रही। शार्क ने कई दिनों तक प्रयास किया जब तक कि वो हार नहीं मान गई। बाद में जीव वैज्ञानिकों ने टैंक से कांच हटा दिया, लेकिन शार्क ने छोटी मछलियों पर हमला करने की कोशिश नहीं की। शार्क हमेशा टैंक में एक झूठे अवरोध को देखती रहती है और अपने प्रयासों को रोक देती है। दोस्तों, असली लाइफ में और पढ़ाई में कई लोगों के लिए कई असफलताओं के बाद छोड़ देना काफी आम बात है। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और कई असफलताओं के बावजूद हार ना मानने के लिए खुद को प्रेरित। एक बार चाणक्य जी घर में अकेले बैठकर दीपक जलाकर कोई ग्रंथ लिख रहे थे। तभी उनसे मिलने एक चीनी दार्शनिक आए। उन्होंने चाणक्य जी की काफी तारीफें सुनी थी। चाणक्य जी ने काम खत्म करके वो दीपक बुझाकर दूसरा जला दिया। ये देख चीनी हैरान हुए और सोचने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अवश्य ही भारत में इस तरह का कोई रिवाज होगा। आचार्य चाणक्य से पूछा, मित्र, मेरे आगमन पर आपने एक दीपक बुझाकर ठीक वैसा ही दूसरा दीपक जला दिया। दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। क्या भारत में आने पर कोई नया दीपक जलाने का रिवाज है? तब चाणक्य जी मुस्कुरा कर बोले, नहीं, पहले जो दीपक जल रहा था वो राज्य द्वारा दिए गए काम के लिए जल रहा था। अब जो जल रहा है वो मेरा खुद का है, जो मैं बात करते समय इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा करके मैं राज्य का धन बचा रहा हूँ। जो चीज जिस काम के लिए दी गई है उसका तब ही सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य जी की ऐसी सोच के बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।